बिहार की राजनीति में लालू यादव का बहुत बड़ा नाम है। लालू यादव 13वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। ताजपोशी लगभग तय है, 5 जुलाई को ताजपोशी इनकी होगी, लेकिन 13वीं बार नामांकन को लेकर सियासत गर्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता आरोप लगा रहे हैं कि लालू यादव की ही पार्टी है, निश्चित तौर पर लालू यादव की ही पार्टी है। तारिक अनवर साहब से समझते हैं कि 13वीं बार लालू क्यों ज़रूरी है आरजेडी के लिए और बिहार के लिए। आरजेडी के लिए लालू क्यों ज़रूरी है सर? तेजस्वी सब कुछ देख रहे हैं। देखिए, लालू जी फाउंडर है, आरजेडी उन्होंने बनाया है और उसके लिए जो उन्होंने परिश्रम किया है, जो लगाव उनका आरजेडी से, हमको लगता है कि किसी दूसरे नेता का नहीं हो सकता है, क्योंकि जो खुद अपने हाथों से किसी चीज़ का निर्माण करता हो, यकीन और उसको उससे ज़्यादा लगाव होता है। तो फिर दूसरी बात यह है कि लालू जी और उनके समर्थक ये चाहते हैं कि वो बने रहे, अपने पद पर बने रहे। तो मेरा ख्याल है कि किसी दूसरी पार्टी को इसको लेकर कोई एतराज़ करने की गुंजाइश नहीं है। हर पार्टी को ये उसका अधिकार है, उसके कार्यकर्ताओं का अधिकार है कि वो जिसको चाहे अपना अध्यक्ष बनाए, अपना नेता बनाए। तो फिर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को क्या परेशानी हो रही है? या तो वो घबरा रहे हैं, लालू यादव से घबरा रहे हैं। उनको लग रहा है कि लालू यादव अगर अध्यक्ष रहेंगे तो उनके लिए परेशानी ज़्यादा होगी उनको। लालू यादव के बहुत दोस्तों में से आप एक रहे हैं, क्योंकि गठबंधन का दौर रहा है। जेपी आंदोलन से लेकर तमाम आंदोलनों में लालू यादव शामिल रहे हैं। लालू यादव को लेकर आप क्या सोचते हैं? उनके भविष्य को लेकर, उनकी सेहत को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि बिहार का विधानसभा चुनाव है, उसमें सक्रियता को लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, ठीक है, एज तो एक बड़ा फैक्टर होता है। हम लोग को भी उस दौर से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन लालू जी के जहाँ तक राजनीतिक सोच का सवाल है, उनके पूरे राजनीतिक कैरियर में, राजनीतिक जीवन में उन्होंने हमेशा भी जो कॉमनल फोर्सेस का उन्होंने हमेशा विरोध किया है। एक अच्छी बात उनकी ये रही है। सर, एक और सवाल है, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है, 5 तारीख को ताजपोशी बहरहाल तो हो ही जाएगी लालू यादव की। अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई मुकम्मल बातचीत नहीं हो पाई है। वीआईपी पार्टी 60 मांग रही है, आप लोग 70 मांग रहे हैं, लेफ्ट कह रही है कि 40-45 से नीचे बात बनेगी नहीं। समाधान कैसे निकलेगा इस घमासान का? समाधान निकल जाएगा जब टेबल पर हम लोग बैठेंगे तो सारा समाधान निकल जाएगा। हमारा ये मानना है कि जिस पार्टी की जो क्षमता है उसके अनुसार उसको टिकट या उसको सीट मिलनी चाहिए। जिस पार्टी का जिस क्षेत्र में प्रभाव है उसको मिलना चाहिए। तो 2-3-4 क्राइटेरिया बना लेंगे हम, और क्राइटेरिया बनाकर हमको लगता है कि आपस में हम लोग फैसला कर लेंगे कि किस पार्टी की कहाँ वर्चस्व है। नहीं, क्षमता की बात आपने कही तो मुझे बात पिछले विधानसभा चुनाव की याद आ गई। आपकी क्षमता के अनुसार तो आपको सीटें क्षमता से ज़्यादा मिल गई थी, 70 मिल गई थी, और आप 20 सीट भी नहीं जीत पाए थे। ये बात सही है कि पिछली बार हमारा स्ट्राइक रेट बहुत पुअर था, लेकिन हम लोग इस बार कोशिश करेंगे, उसमें सीट एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग, और प्रयास ये करेंगे ऐसी सीट्स मिले जहां हमारा संगठन मौजूद है या संगठन का प्रभाव है। पिछली बार ठीक है, ऐसा एडजस्टमेंट ज़रूर हुआ था, लेकिन वैसे सीटों पर हमको ज़्यादा मौका मिला या अवसर मिला जहां हमारा संगठन कमज़ोर था। तो आपको ये लगता है कि पिछली बार गलती हुई है? उन सीटों को आपने ले लिया जहां आप जीत नहीं सकते थे, जहां आपकी ज़मीन नहीं थी। बिल्कुल, हमको लगता है कि हम लोग नंबर्स पर ज़्यादा ध्यान दिया हम लोगों ने, और सीट की जो उसकी जो बैकग्राउंड है या जो उसका रहा है समीकरण है, उस पर ध्यान कम दिया हम लोगों ने, और जिसकी वजह से हम लोग का स्ट्राइक रेट बहुत पुअर था। स्ट्राइक रेट पिछली बार पुअर था, लेकिन इस बार स्ट्राइक रेट को बेहतर करने के लिए, सुधारने के लिए कितनी सीटों पर लड़ना चाहते हैं? ये अभी कोई फैसला हम तो अकेले ले नहीं सकते हैं। ये हमारे कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस लीडरशिप लेगा कि कितनी सीटों पर फाइनली हम सीटों पर लड़ना चाहिए सर। फाइनल करें, वो फैसला हाईकमांड करेगा। हमारा तमाम जो स्टेट की लीडरशिप है उनसे बातचीत करके हाईकमांड फैसला करेगा क्या करना चाहिए, क्या संगठन के लिए क्या उचित होगा, वो फैसला लेगा। एक बात बड़ी कही आपने कि विनेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट।
है ना, जिताऊ सीटों को ही चयन करना चाहिए। तो आपको क्या आप सुझाव देना चाहेंगे पार्टी को कि भाई इस बार आप जिताऊ सीटों को ही केंद्रित करके बात करिए जो है तेजस्वी यादव से? बिल्कुल, हम लोग का प्रयास यही है और हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का सेंट्रल लीडरशिप भी यही चाहता है कि हमको ऐसी सीट मिले जिसका हम जिस पर अच्छा परिणाम दे सकें। हम गिनती के लिए सीट नहीं चाहते हैं, सिर्फ गिनती गिनाने के लिए सीट लेकर और फिर उसका पुअर शो हो वो अच्छा नहीं है। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, क्योंकि आप डिसिप्लिनरी कमेटी के कन्वीनर भी हैं, एक तरीके से सुप्रीमो भी आप हैं और महासचिव, और पार्टी को आपने, कांग्रेस पार्टी को बहुत करीबी से देखा है और चलाया भी है पार्टी को एक वक्त में। आपने एक ट्वीट कर दिया है शक्ति सिंह गोहिल को लेकर और कहा कि भाई बड़ा अच्छा किया आपने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा नेता आजकल, आज के दौर में तो मैं नहीं देखता हूं कि जो किसी के इस्तीफे की तारीफ करे। नहीं, देखिए, कांग्रेस की ये पुरानी परंपरा रही है। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं ने भी अपने जिम्मेदारी को मानते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है। उसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण राहुल गांधी हैं, को 2019 में वो कांग्रेस अध्यक्ष थे और उनकी अध्यक्षता में पार्टी हार गई थी, तो उन्होंने फ़ौरन अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया वर्किंग कमेटी को। हालांकि वर्किंग कमेटी ने उस इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया और उनसे आग्रह किया कि आप अपने पद पर बने रहिए, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे नेतृत्व में चुनाव हुआ और हारे हम हैं, तो इसलिए हमको उस पद पर रहना मुनासिब नहीं है, उचित। तारीफ आप किसी और की करके निशाना कहीं और साध रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जवाबदेही से भागते हैं। नहीं, मेरा किसी व्यक्ति विशेष पर निशाना नहीं है, मैं तो पूरी पार्टी के लिए कह रहा हूँ। उसमें मैं भी अपने आप को शामिल करता हूँ कि हम भी अगर किसी पार्टी के किसी जिम्मेदार पद पर हैं तो हमको भी ये बात देखना चाहिए कि अगर उसके साथ हम ईमानदारी नहीं निभा पा रहे हैं और परफॉर्मेंस हमारा पुअर है, तो हमको अपने आप को विड्रॉ कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तारिक अनवर साहब कटिहार से लोकसभा सांसद, पार्टी के बड़े नेताओं में से एक रहे हैं और अभी भी हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व महासचिव, जिनका साफ ये कहना है कि जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए, जिसमें ये भी शामिल है। हमारे सहयोगी अजय कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 दिल्ली।